हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में। देखिए, इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पर एसिड्स की प्रेजेंस में एस्टर्स में होता है। यहाँ पर जो पर एसिड्स यूज किए जाते हैं वो हो जाएंगे पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। अब अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में हम साइक्लिक कीटोन्स यूज करते हैं तो उससे फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में लैक्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, सारे एसिड्स में से ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो ट्राईफ्लोरो एसीटेट आयन होता है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। देखिए, जब कीटोन की रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड के साथ करवाई जाती है तो उससे कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा और एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम साइक्लिक कीटोन साइक्लोपेंटेनॉन की रिएक्शन ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं तो उससे लैक्टोन और ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप में एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। मींस सबसे पहले इस ऑक्सीजन से एक प्रोटॉन जुड़ेगा और कीटोन का प्रोटोनेशन होगा। फिर ये जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो पर बेंजोइक एसिड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर अटैच होता है। फिर यहाँ से एक प्रोटॉन जब रिलीज होगा तो ये कंपाउंड बनेगा और यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन रिलीज हो जाएगा। अब इससे जो कंपाउंड बनता है उसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन से माइग्रेट होके इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, इस कार्बन की पोजीशन 1 होगी और ये ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 2 पोजीशन पर। तो यहाँ से जो अल्काइल ग्रुप है वो 1 से 2 एटम पर शिफ्ट होता है। इसी वजह से हम इसको 1-2 माइग्रेशन कहते हैं। अब जैसे ही माइग्रेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ जाएगा। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और यहाँ से ये प्रोटॉन जब रिलीज होगा तो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, इस रिएक्शन में लॉस ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन और 1-2 माइग्रेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं इस मैकेनिज्म के एविडेंस की। तो देखिए, अगर हम कीटोन में लेबल्ड कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम यूज करते हैं तो वही लेबल्ड कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम एस्टर में भी प्रेजेंट होता है, जो कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रूव करता है। अब देखिए, ऐसी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनती हैं, उनकी तरह ही बेयर विनेगर रिएक्शन में भी माइग्रेटिंग ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है। मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट ग्रुप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए, अगर इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का यूज करते हैं तो उस केस में कार्बन एटम से ऑक्सीजन एटम पर कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो ये हो जाएंगे कुछ ग्रुप और उनकी माइग्रेशन की टेंडेंसी। देखिए, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम को इजीली इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करता है। तो हम कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्रुप्स के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर हम एसिटोफिनॉन को पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे मिथाइल बेंजोइट नहीं बनके
फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक तरफ फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिनाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखता है। तो जब फिनाइल ग्रुप का 1-2 माइग्रेशन होता है तो उस केस में फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है।